हेलो दोस्तों, तो थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट पेपर है क्योंकि दोस्तों 2 बजे आज तारीख है दोस्तों 7 तारीख को जो 2 बजे आपका पेपर होने वाला है। तो आपको इसी टाइप का पेपर आएगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आज यही पेपर आने वाला है या फिर और कोई सा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं। तो वो है छायावादी के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वापसी रचना किस विधा से संबंधित है दोस्तों। तो वो है आपकी किससे है, ये है दोस्तों वापसी कहानी से। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गजाधर बाबू किस रचना का पात्र हैं दोस्तों। तो वो है वापसी के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो 1913 में हुआ था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो ये बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि उषा प्रेमवाता कित रचना है। तो दोस्तों वो है वापसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में है। तो वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों जल्दी जल्दी हम मिला लेते हैं क्योंकि आपको 2:30 बजे यानी कि जो 2 बजे हैं दोस्तों 2 बजे आपका एग्जाम है। आज ही 7 तारीख है और ये रियल पेपर है। ठीक ना, यही आएगा मुझे लगभग पता है। ठीक ना, तो वापसी रचना में किसकी वापसी होती है दोस्तों। तो वो होती है किसकी, गजाधर बाबू की। ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन क्या है सतपुड़ा के घने जंगल कविता में नींद में डूबा हुआ है, कौन डूबा है, जंगल। अगला क्वेश्चन क्या है कि वापसी रचना में चित्रण है दोस्तों। तो वो है पारिवारिक घटना का। ठीक ना, घटन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे। तो दोस्तों वो करते थे रेलवे में। अगला क्वेश्चन क्या है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आंगन का पंछी रचना साहित्य कौन सी विधा है दोस्तों। तो आंगन का पंछी एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों कि अगली क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो का व्याख्यान दिया था दोस्तों। तो 11 सितंबर 1893 में दिया था। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि आंगन का पंछी। ठीक है ना, क्या है दोस्तों आंगन का पंछी की रचना है। तो दोस्तों आंगन का जो पंछी है वो किसकी है। तो यहाँ पर सॉरी एक मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंगन का पंछी की रचना है दोस्तों वो है किसकी, विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाषण दिया था दोस्तों। तो वो दिया था शिकागो में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं दोस्तों। तो वो माने जाते हैं ललित निबंधकार। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है। तो बेलूर मठ है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन का पंछी रचना कौन सी भाषा से ली गई है दोस्तों। तो वो हिंदी भाषा से ली गई है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है। तो तुलसी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है। तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से हिंदू धर्म का पुरुषार्थ है अर्थ धर्म काम ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि त्रिपाठक किस धर्म से संबंधित थे। तो वो बौद्ध धर्म से थे। अगला क्वेश्चन क्या है सत्य पर मेरे प्रयोग प्रयोग पुस्तक की रचनाकार हैं दोस्तों। तो वो है महात्मा गांधी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है स्वामी विवेकानंद का ध्याय क्या है कि दोस्तों ध्याय था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गांधी जी के पिता द्वारा कौन सी क्रय की गई वस्तु पर उनकी दृष्टि बचपन में पड़ी थी। तो श्रवण पितृ नाटक भक्ति पर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ है। तो दोस्तों वो है पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से माना जाता है। तो वो माना जाता है सी से, सिंधु नदी से। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदू धर्म। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचशील का संबंध किससे है दोस्तों। तो पंचशील का बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक ना,
और दोस्तों यदि पंचव्रत की नाम की जाए तो पंचव्रत दोस्तों जैन धर्म से हैं, ठीक है ना, और पंचशील बौद्ध धर्म से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ है नमाज, रोजा और हज, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है सत्य अहिंसा असत्य परित्याग ब्रह्मचार्य के किस रूप में महाव्रत है, तो ये बौद्ध धर्म में है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यदि दोस्तों यहाँ पर क्या अर्थ की, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दूं अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और रचना के आधार पर वाक्य कितने 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो देखो अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का उदाहरण है दोस्तों तो प्रश्नवाचक, विधिवाचक, विस्मयवाचक, ठीक ना, और प्रश्नवाचक भी होता है, ठीक है ना, और कोई इच्छावाचक भी होता है, ठीक है ना। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक ना। वाक्य के घटक हैं दोस्तों उद्देश्य और विदेश, ये दोनों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहलाता है, तो वो कहलाता है लोकतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से शुद्ध शब्द है दोस्तों वो है ईसा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद का शब्दार्थ अर्थ क्या है, किसी के कहने के पहले कहना, किसी के कहने के बाद कहना, किसी के कहने के बाद कहना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुवाद के लिए अंग्रेजी का, ठीक ना, उपयुक्त शब्द है तो ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट पेज पर हैं हम। तो लास्ट पेज क्या है दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख कौन है, ठीक ना, तो वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि समरसता का अर्थ है, ठीक ना, तो सामाजिक भाईचारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सामाजिक समरसता के घटक हैं दोस्तों तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी, तो 12 की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सबसे पुराना साहित्य है दोस्तों तो वो होता है वेद में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कला का शब्दार्थ अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये जो राइट आंसर होगा इसमें से होगा जो सुंदर नहीं है, जो सुंदर है, ठीक ना, जो सुंदर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य रचना के लिए जरूरी है, तो वो होती है दोस्तों भाषा, क्योंकि दोस्तों जब भाषा होगी तभी तो आप किसी में रचना कर पाओगे, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो ये 50 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं दोस्तों तो इन्हीं की उम्मीद है, तो इन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।